हेलो दोस्तों, मैं रवि सर। जैसा कि हमने पिछली क्लास में आपको 7C में 5 नंबर तक आपको क्वेश्चन बताए थे, उसको मैंने सभी पार्ट भी बताया आपको। और क्वेश्चन नंबर 6 में जैसे इसमें एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। दिया इंटीग्रेशन 7a पावर x प्लस 3a cos ब्रैकेट में 9x प्लस 2, इसको हम लोग अलग अलग कर लेते हैं। इंटीग्रेशन 7a की पावर x dx प्लस इंटीग्रेशन 3a cos ब्रैकेट में 9x प्लस 2 dx। यहाँ पे 7 आपका कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लेते हैं। a की पावर x और dx प्लस इसमें 3a कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो, ये आ जाएगा cos और ब्रैकेट में 9x प्लस 2। अब आप सोच रहे होंगे a की पावर x है तो इसको क्या करते हैं, a की पावर x का आपका फार्मूला होता है a की पावर x अपॉन log a base। तो इसकी जगह सीधे फार्मूला लिख दो आप, a की पावर x अपॉन log a base प्लस 3a। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, 9x प्लस 2 को t मानेंगे यहाँ पे। तो जब हम t मान लेंगे तो यहाँ पे cos t इंटू dt अपॉन 9 आ जाएगा। और आप लोग सोच रहे हो इसको t मान के कैसे dt अपॉन 9 कर दिया, तो पिछली बार जैसे बताते नहीं थे कि जब इसको आप t मानोगे तो 9 और x का 1 हो जाएगा, तो 9 dx बराबर dt हो जाएगा, तो dx बराबर dt अपॉन 9। वही लोग पिछले करते रहेंगे, यदि आपको ना समझ में आए तो यहाँ पे देख लो आप, 9x प्लस 2 बराबर t, तो 9 ये आ जाएगा dx बराबर dt। तो हम लोग dx का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा dt अपॉन 9। वही देखो हमने निकाला, वही रख दिया यहाँ पे, ये 9 बाहर निकाल लो तो 7a की पावर x अपॉन log a बेस प्लस 3a cos का हो जाएगा आपका sin t और 1 अपॉन 9। 3 से डिवाइड कर दो तो 3 हो जाएगा, प्लस का सी टी बराबर हमने क्या माना है 9x प्लस 2, जहाँ टी रखा है वहाँ रख लो। 7a की पावर x अपॉन log a बेस प्लस 1 अपॉन 3a sin, ये लिखा है टी बराबर हमने क्या माना 9x प्लस 2। ये हम लोग रख लेते हैं, ये आपका आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 बताएंगे, इसका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर जैसा कि हम 7 बताने जा रहे हैं आपको, इसमें वैसे दिए तो 4 हमारे पास क्वेश्चन ए बी और सी, एक क्वेश्चन अपने पास और भी है डी क्वेश्चन है, वो जैसे ए की पावर x अपॉन 2 दिया हुआ है। कोई बात नहीं, हम लोग सीरियल से पहले सॉल्व करते हैं। क्या लिखा हुआ है देखो, इसमें सब में ए की पावर है, यदि आप एक समझ लेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएंगे। क्या लिखा है, एक और 3x प्लस 4 लिखा है। हम लोग क्या करते हैं 3x प्लस 4 बराबर t मान लेते हैं, तो 3 ये हो जाएगा dx बराबर dt। यदि हम dx बराबर निकालना चाहें तो dt अपन क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो 1 अपॉन 3 बाहर निकाल लेते हैं, तो ये आ जाएगा e की पावर t। और बेटा जो e की पावर t का फार्मूला होता है, e की पावर t होता है 1 अपॉन 3 e की पावर t प्लस का 1 अपॉन 3 t बराबर आपने क्या माना है 3x प्लस 4 और प्लस का, ये आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार यदि हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं, देख लो 4 माइनस 3x बराबर क्या लेट करोगे t, तो 4 का 0 हो जाएगा माइनस 3 dx बराबर dt, ये आ जाएगा माइनस 3 dx बराबर dt, तो dx बराबर माइनस 1/3 और dt, तो माइनस 1/3 बाहर निकाल लो, इंटीग्रेशन e की पावर t और dt, तो माइनस 1/3 e की पावर t प्लस का c, तो माइनस 1/3 e की पावर t बराबर आपने क्या माना है 4 माइनस 3x प्लस c। देखो वही चीज़ करते हैं, बार बार वही कर रहे हैं जो आपको पहले नंबर में बताया, वही इसमें बताया, वही देखो थर्ड नंबर में भी वही करेंगे। इसमें 2x प्लस 3 बराबर t मान लेते हैं, तो 2dx बराबर क्या आ जाएगा dt, तो dx बराबर आ जाएगा dt अपॉन 2, अर्थात 1 अपॉन 2 e की पावर t और dt, 1 अपॉन 2 e की पावर t प्लस c, तो 1 अपॉन 2 e की पावर t बराबर क्या माना है 2x प्लस 3 और प्लस क्या आ गया c आ गया। अब जैसे इसका फोर्थ नंबर भी आपको ला देते हैं डी नंबर, e की पावर x अपॉन 2 और dx दिया इंटीग्रेशन, तो हम लोग क्या करेंगे जैसा हमने ए बी सी में देखा है वही इसमें करने जा रहे हैं। x अपॉन 2 बराबर हम लोग t मान लेते हैं, ये आ जाएगा dx बराबर 2 dt, तो 2 e की पावर t और dt, देखो क्या आएगा 2 e की पावर t प्लस c आ जाएगा, तो आंसर इसका क्या आएगा 2 e की पावर t बराबर आपने क्या माना x/2,
और प्लस का ये आपका आंसर आ गया। तो दोस्तों जैसा कि हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 में ए पढ़ लिया, बी पढ़ लिया और सी, ये आपका क्या हो गया है डी। अब क्वेश्चन नंबर हम आपको बताने जा रहे हैं 8। क्वेश्चन नंबर 7 तक जैसे हमने उसके ए बताया आपको, बी भी बताया और सी भी बताया, डी भी बता दिया आपको। अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 8 बताने जा रहे हैं। तो आप लोग अच्छे से कोई भी कभी कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो तो आप लोग जरूर हमें बता दीजिए कमेंट में कि सर यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं थोड़ा सा कोशिश करूँगा, आपको पूरी कोशिश वैसे मैं करता हूँ कि आपको समझ में आ जाए। और यदि किसी का आंसर भी नहीं आता तो उसका मैं आंसर भी मैच करने की कोशिश करता हूँ कि शायद यदि आपकी बुक में दूसरा कोई आंसर आ रहा हो तो भी आ जाए। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है इंटीग्रेशन 1 अंडर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन 1 अंडर रूट में 9 माइनस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन 1 एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स, और इंटीग्रेशन 1 अंडर रूट में 3 माइनस एक्स स्क्वायर 5 4 दिया हुआ है। अब आप लोग सोच रहे होंगे इसमें अंडर रूट आ गया है तो अंडर रूट में हम कैसे क्या करें, किसको माने क्या ना माने। तो बेटा यहाँ पर एक फार्मूला होता है, वो हम लोग देखेंगे पहले। वो फार्मूला सब में आपका लगेगा। यदि कहीं लिखा हो इंटीग्रेशन 1 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, ये बेटा फार्मूला आपका होता है साइन इनवर्स एक्स अपान ए प्लस का सी। इसका मतलब है ये आपका एक्स यहाँ पे हो जाएगा, तो इसको इसी फॉर्म में बना दो आप फार्मूले में। 1/25 को आप क्या लिख सकते हो 5 का स्क्वायर, स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, बताओ ये लिख सकते हो आप। तो 5 का होल स्क्वायर 25 आएगा, एक्स का होल स्क्वायर करोगे एक्स स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा है वही लिखा है, एक के स्थान में 5 लिखा है, एक्स के स्थान में एक्स। तो क्या होता है साइन इनवर्स एक्स अपान ए होता है ना, एक्स की जगह तो एक्स है मगर ए की जगह कितना है यहाँ पर 5। बस बेटा यही आंसर आ गया आपका साइन इनवर्स एक्स बटे 5 प्लस का सी। अब जैसा कि हम सेकंड में पहुंचते हैं, तो सेकंड में क्या दिया है आपका 1 अंडर रूट 1 का स्क्वायर का तो कोई दिक्कत नहीं, मगर इसका स्क्वायर करोगे तो 3x का होल स्क्वायर आएगा। यहाँ पे 3x बराबर हम लोग 3 मान लेते हैं, तो 3dx बराबर क्या आ जाएगा dt आ जाएगा। और dx बराबर निकालना चाहे तो dt अमान क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ये 1/3 बाहर निकाल लेते हैं, 1 अंडर रूट 1 का स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर और dt। अब देखो फार्मूला वही बन गया आपका ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, तो 1/3 और साइन इनवर्स एक्स होता है तो t/1 और प्लस का c 1/3 साइन इनवर्स t बराबर आपने क्या माना था 3x माना था, यहाँ पे 3x और प्लस का, ये भी आपका आंसर हो गया। अब ये जुड़ा इन दोनों क्वेश्चनों से, ये क्वेश्चन आपका अलग है तो कोई भी उसको भी हम दूसरे तरीके से हल कर लेते हैं। 1/, इन दोनों से देखो x कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो अंदर क्या बचेगा 1 प्लस लॉग एक्स और dx। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ 1 प्लस लॉग एक्स को लेट कर लेते हैं, तो 1 प्लस लॉग एक्स बराबर टी 1 का यदि हम डिफरेंशियल करते हैं 0 आ जाएगा, लॉग एक्स करेंगे तो 1/x और dx बराबर क्या होगा dt। देखो यहाँ पे 1/x dx लिखा है, उसके स्थान में क्या लिखोगे dt। इसके बराबर आपने क्या माना है t, तो 1/t और dt और 1/t क्या होगा log t प्लस c। तो log अब t बराबर आपने क्या माना 1 प्लस लॉग एक्स, इसके अंदर और प्लस का ये आंसर हो गया। अब देखो जो डी नंबर है वो आपका इसी फार्मूले से ही लगेगा।